और अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। इसीलिए इस संबंध में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह अन्याय केवल एक गीत के साथ नहीं था, बल्कि आजाद भारत के लोगों के साथ था। उन लोगों के साथ हुआ जिनकी सांसों में आजादी की हवा वंदे मातरम की पुकार में भरी थी। अध्यक्ष महोदय, उस पुकार को सीमाओं में बांधने की कोशिश इतिहास का मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा छल था। इसलिए हम यह मानते हैं कि वंदे मातरम का गौरव लौटाना यह समय की मांग है और नैतिकता का यह तकाजा भी है। अध्यक्ष महोदय, इस अन्याय के बावजूद वंदे मातरम का महत्व किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाया और वंदे मातरम गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के स्वराज और स्वधर्म के मूल्यों का यह जीवन स्वरूप बन गया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं बल देकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियां ऐसा करने वालों की मानसिकता को, ऐसा करने वालों की सोच को ठीक तरीके से समझ सकें। और अध्यक्ष महोदय, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। यह उस तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कमजोर किया। अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में बांधती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की कूटनीति और कुशासन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारी मातृभूमि की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी। उस समय बंगाल की धरती से ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का आह्वान किया। यह आह्वान रामायण के एक प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित था और वह श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अध्यक्ष महोदय, इस श्लोक में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय, यह श्लोक मातृभूमि के उच्चतम स्थान और उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है।